प्यारे विश्वासियों, उस जीवित ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, उस सामर्थी ईश्वर को हम पुकारते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, अपने दिल की गहराइयों से उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हम बहुत ही इस वक्त व्यस्त हों, ना केवल बाहरी रूप से व्यस्त हों परंतु आंतरिक रूप से भी हम व्यस्त हों। कई प्रकार के हमारे अंदर सोच विचार चल रहे हों, कई प्रकार की ओवर थिंकिंग हो, कई प्रकार के प्लानिंग्स चल रहे होंगे, कल की चिंताएं होंगी, भविष्य की चिंताएं होंगी, जो हमारे साथ बीत चुका होगा उसके बारे में हम सोच रहे होंगे, हम आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की अगर हमारे सोच विचार है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हम कोशिश करें कि हम उसे रोक लें, उसे थाम लें और प्रभु के सामने इस वक्त हम बैठ जाएं। उस दिल की गहराई से प्रभु की ओर हम देखते रहें, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही सुंदर ढंग से हमें संत योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 में इस प्रकार कहता है, परंतु वह समय आ रहा है, बल्कि आ गया है। बड़े ही ध्यान से आप सभी सुनिए, वह समय आ चुका है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। हम प्रभु से इस वक्त जहाँ भी हैं घुटनों पर आ जाएं, या फिर जहाँ भी हम अगर घुटने नहीं टेक पा रहे हैं, अपने हाथों को हम अगर फैला सकते हैं, हाथों को हम फैलाएं। हम अगर बिस्तर पर हैं तो हम वहीं लेटे हुए अगर हैं, हम उठ नहीं सकते हैं तो वहाँ लेटे हुए रहें, प्रभु की ओर हम देखते रहें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु, दिल की गहराइयों से हम तुझसे जुड़ना चाहते हैं, बड़े ही प्रेम के साथ उसकी ओर हम देखें, क्योंकि प्रभु बस हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहता है। वह हमें वेरी यूनिक तरीके से हमसे प्रेम करता है, व्यक्तिगत रूप से हमें प्रेम करता है, हमसे जुड़ना चाहता है। वह एक ऐसा ईश्वर है जो केवल मूर्तियों में नहीं है। वह एक ऐसा ईश्वर है जो हमें बहुत ही व्यक्तिगत रूप से हमसे प्रेम करता है। वह हमें अच्छी तरह से, बखूबी रूप से हमें जानता है। उसने हमारे उठने बैठने को देखा है, हमारे पहले ही दिन से जब उसने हमें माता के गर्भ में हमें गढ़ा है, अनंत काल से हमें जब उसने अपनी सोच में ही उसने हमें ऑलरेडी गढ़ चुका है, तब से उसने हमें जाना है। आइए प्यारे विश्वासी, कुछ पल हम प्रभु को दे दें इस वक्त, और दिल की गहराई से इस वक्त हम उसकी आराधना करें। इस गीत के द्वारा हम इस गीत में हम डूब जाए और प्रभु की इस वक्त हम स्तुति आराधना करें। आइए विश्वासी, दिल की गहराइयों से उसकी आराधना करें। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। यस लॉर्ड, मैं तेरी आराधना दिल की करती हूँ। गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया, तेरी आराधना हो। हालेलुया यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया।
उद्धारकर्ता प्रभु जी है। जब प्रभु जी मैं तेरे क्रूस को देखता हूँ, तेरी ओर देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि तूने मेरे लिए अपने आप को शून्य बना दिया, और प्रभु और मैं जब अपनी ओर देखता हूँ तो मैं अहंकार से भरा हुआ हूँ। मैंने अपने आप को क्या बना लिया है। छोटी छोटी बातों पर मैं यूं ही अपने जो मेरे साथी लोग हैं, अपने अहंकार को मैं बीच में ले आता हूँ। संत अगस्तिन एक बहुत ही सुंदर बात कहता है, अगर तुम ईश्वर के पास जाना चाहते हो, उसके करीब पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, वह क्या है? नम्रता। दूसरा मार्ग क्या है? वह भी नम्रता। और तीसरा मार्ग क्या है? वह भी नम्रता है। प्यारे विश्वासियों, हम कई बार अपनी जिंदगी में अगर रिश्तों को खो बैठते हैं तो वह है सिर्फ अहंकार, नम्रता की कमी। अगर हम अपने कहीं वर्किंग प्लेस में, अगर हम कहीं पर भी अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को खो बैठते हैं, कई सारे लोग एक नौकरी से दूसरी नौकरी, तीसरी नौकरी अगर खो बैठते हैं, उसका कारण होता है सिर्फ अहंकार। अपने रिश्तों को कायम नहीं रख पाते, उसका कारण होता है अहंकार। प्यारे विश्वासियों, अगर आप इस तरह के रिश्तों में अगर फंसे हुए हैं, अगर आप अहंकार के कारण इस वक्त अगर आप जूझ रहे हैं, प्रभु जो इस वक्त परम प्रसाद में उपस्थित है उससे कहे, उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। प्रभु के सामने अपने उस अहंकार का इसी वक्त समर्पण करिए और उससे अनुग्रह करते हुए मांगे, और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करिए। प्रभु से आप स्तुति आराधना करते हुए उसे एक माइटी प्रेज दे और उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, स्तुति करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने घमंड को, अपने सभी जो भी खूबियों के कारण मैं घमंड करता, उसे मैं समर्पित करता। हालेलुया, स्तुति आराधना पूरे विश्वास के साथ में उस क्रूस के नीचे में हमेशा हमेशा के लिए दफन करता हूँ, क्रूसित करता हूँ यीशु तेरे नाम से। उसे विश्वास के साथ आप बोलिए और वह आपको इससे आजाद दिलाएगा, छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया, तेरी स्तुति हो। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन रोमियो का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता एवं बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस वचन की योग्यता से प्रभु जी आप इसी वक्त हमें इससे छुटकारा दिलाइए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, तुझे पूरी प्रेज एंड वर्शिप हम चढ़ाते हैं। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, तेरे दर्शन हम पाना चाहते हैं प्रभु जी। उस सामर्थ्य से हमें तू भर दे प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से तू हमें भर दे यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। उस सिंहासन पर प्रभु जी तू विराजमान, तू हमारा एकमात्र ईश्वर है। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। यस लॉर्ड। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, समझ से भरते जाऊं, संघर्षों से मैं डरूं। आत्मा की आग दे मुझको, रूह में पाक दे मुझको, महिमा से तेरी मैं चलूं। तेरे दर्शन को मैं पाऊं, समझ से भरता जाऊं, संघर्षों से
हालेलुया, स्तुति स्तुति, तेरी आराधना स्तुति हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हाँ यीशु, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ, तू मेरा ईश्वर है। आमीन आमीन।